हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से बीएसएस इंटर स्टडी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। 75 प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक है। ऑप्शन दिया हुआ है शैवाल, फीताक्रीम, पेनिसिलियम या अमरबेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलियम जो है वो मृतोपजीवी कवक की है। अगला सवाल है कि मधुमेह होने का कारण क्या है। ऑप्शन दिया है कि इंसुलिन की बहुलता, इंसुलिन का कम उत्पादन, यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना, बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का कम उत्पादन होना। अगला प्रश्न है कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शन दिया हुआ यकृत, बड़ी आंत, त्वचा, आमाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन परागन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एब्रियोफिली या ऑर्थिनोफिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्थिनोफिली जो है पक्षियों के द्वारा की जाने परागन है। वही हाइड्रोफिली की बात करें तो पानी के द्वारा की जाने वाली परागन है। एंटीमोफिली जो है ये कीटों के द्वारा की जाने वाली परागन है। एब्रियोफिली की बात करें तो मधुमक्खी के द्वारा मधुमक्खियों के द्वारा की जाने वाली परागन है एब्रियोफिली। अगला प्रश्न है कि मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन दिया है मोलास्का, एनेलिडा, निडेरिया या आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा जो है वो के अंतर्गत मकड़िया प्रजाति आता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत प्राणी जगत का सबसे ज्यादा जीव जंतु आता है। इसी के अंदर झींगा, बिच्छू, तिलचट्टा, तिल्ली, घरेलू मक्खी आदि तरह के कीट, जितने भी तरह के कीट पतंग लगभग है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। मेडुला ऑब्लिंगेटा किस अंग का हिस्सा है। ऑप्शन दिया हुआ हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या पेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो बैक्टीरिया खोज किसने किया। ऑप्शन दिया लिवेनहॉक, एहरनबर्ग, रॉबर्ट कोच, इवानोव्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज किया गया था। और जिसका बैक्टीरिया खोज कब किया था तो 1683 ईस्वी में हॉलैंड वैज्ञानिक लिवेनहॉक ने किया था। लिवेनहॉक कहाँ के वैज्ञानिक थे तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ें में गांठें होती है। ऑप्शन दिया हुआ है लेगुमिनस के पौधे, परजीवी पौधे, एपीफाइटिक पौधे या जलीय पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेगुमिनस के पौधे जो होता है जिसके जड़े में गांठें होती है, लेगुमिनस के पौधों में गांठें होते हैं। अगला प्रश्न है कि रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है। तो रिंग वर्म बीमारी किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक के द्वारा रिंग वर्म नामक बीमारी होता है। अगला सवाल है कि ट्रिप्सिन क्या करता है। ऑप्शन दिया कि कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वसा का विघटन करता है या प्रोटीन का विघटन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है तो प्रोटीन का विघटन करता है। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ कि बल की दिशा के लंबवत कार्य करता है, कि बल की दिशा में किसी कोण पर कार्य करता है, या बल की दिशा में कार्य करता है, या बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण बल जो है वो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है।
अगला सवाल है कि किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होगा। जो किसी माध्यम में तापमान की वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया कि बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वैसे ही रहता है। तापमान में गति में तापमान वृद्धि होने से गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया नोल और रुस्का ने, इल्ट्रा एलेक्जेंड्रा वोल्टा द्वारा, थॉमस यंग द्वारा या कार्ल वेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोल एवं रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। अगर बात करें एलोट्रा जेंट्रावोल्ट ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो विद्युत बैटरी का आविष्कार किए थे। विद्युत बैटरी का आविष्कार किए थे। थॉमस यंग जो थे प्रकाश का व्यक्तीकरण का को संशोधन किए थे। का व्यक्तीकरण प्रकाश का व्यक्तीकरण को वर्णन किए थे। कार्ल वेंज जो थे पेट्रोल चलित कार को कार्ल वेंज पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किए थे। पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किए थे कार्ल वेंज ने। अगला सवाल है कि दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। दबाव जब बढ़ेगा तो किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। ऑप्शन दिया कि बढ़ती है, कम हो जाती है, वही रहता है या शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। जब भी किसी दबाव को बढ़ाएंगे तो उस किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे दो बर्फ को चिपका देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि किसी सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है। सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन दिया उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। ऑप्शन दिया है कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होगा, वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं होगा, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। जब नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक वजन से कम होगा। जब लिफ्ट ऊपर चढ़ेगा तब किसी व्यक्ति का वजन का अधिक होगा। और जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए और अचानक गिरने लगे तो उस वक्त व्यक्ति का वजन शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। जब नीचे आएगा तो व्यक्ति का वजन कम लगेगा, ऊपर जाएगा तो अधिक होगा। जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो वजन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दिया 2 जूल, 50 जूल, 25 जूल या 125 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 125 जूल होगा। अगला सवाल है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन दिया 139वां, 142वां, 146वां, 150वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150वां स्थान रहा 2022 में। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022 देश के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजनाओं का स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन दिया हुआ 3, 5, 6 या 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 रुपये का बिहार में स्वीकृति प्रदान किया गया है। और ये प्रेतशिला पर्वत पर पहला जो 6 कौन कौन सा, प्रेतशिला पर्वत गया में, डुंगेश्वरी पर्वत गया में, ब्रह्मणी पर्वत गया में, वनावर पर्वत जहानाबाद में, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। ये 6 जगह पर जो रोपवे के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या था। तो 24 मार्च 2022 को विश्व टीबी दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था। इसका इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीते। अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर, 389 वर्ग किलोमीटर, 413 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है वन में। 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 21 के कंपेरिजन में 2 साल में 75 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो जास्का का, रोकोस्मो का, इसरो का या नासा का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो का। ये एक उपग्रह है CMS-1। अगला सवाल है कि फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? इंडिया, इंटरनेशनल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्री को डोनेट करता है। फिक्की का अर्थ होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के आधुनिक चिकित्सक पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली को समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन 2022, 2025, 2027 या 2030। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। अगला प्रश्न कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद सिंह, नीमा बेन आचार्य, वेदांता कराता या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन है गोवा, असम, मणिपुर या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कॉफी बोर्ड बंगलौर में स्थित है। तो हाँ, बिल्कुल सही। कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में। रबर बोर्ड कोटायम में स्थित है। तो ये भी सही है, रबर बोर्ड कोटायम में स्थित है। चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। तो ये भी सही है। तंबाकू बोर्ड कोची में स्थित है। तो ये गलत है। तंबाकू बोर्ड जो है कोची में स्थित नहीं है। तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? तो गुंटूर में है। गुंटूर में तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? तो गुंटूर में स्थित है। गुंटूर में तंबाकू बोर्ड स्थित है। कोची में क्या है? तो कोची की बात करें तो कोची में मसाला बोर्ड स्थित है। कोची में क्या है? तो मसाला बोर्ड स्थित है कोची में मसाला बोर्ड स्थित है। तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? तो गुंटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बैंक दर, ब्याज दर की वह दर कहलाता है। अगला सवाल है कि HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI किन 3 क्षेत्रों का मापक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। HDI ये 3 क्षेत्रों का विकास मापक आता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? NNP में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपयोग छूट को, CFD को या ब्याज को।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी से घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, ओमान या मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ईरान से सीसा का आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से महान स्नानगार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है भागवत गीता, ऋग्वेद, उपनिषद में या यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का रचनाकार जो है वो विश्वामित्र है। कौन है? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार, और ये सविता सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। और ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल की बात करें तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली के राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व मुख्य वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के खिलाफ जौनपुर में 1580 ईस्वी में फतवा जारी किया गया था। अगला सवाल यह है कि झंडा गीत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? झंडा गीत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? झंडा गीत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है श्यामलाल पार्षद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है श्यामलाल पार्षद जी है और झंडा गीत के रचनाकारी है। झंडा गीत कौन सा है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है। इस गीत की रचनाकार श्यामलाल पार्षद जी हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए घटनाओं को मिलान कीजिए। एक तरफ घटना दिया हुआ, एक तरफ तिथि दिया हुआ है। तो पहला दिया कि रोलेक्ट एक्ट कब घटित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। 18 मार्च 1919 ईस्वी को कौन सी घटना घटित हुई? तो रोलेक्ट एक्ट की घटना हुई। रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ? तो रोलेक्ट सत्याग्रह जो है वो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोलेक्ट सत्याग्रह हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? तो 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला है कि नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर, तो ये बिल्कुल सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है।
सॉरी, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर है, तो ये बिल्कुल गलत है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर नहीं है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भारत के सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी पे कौन सा है, तो फरक्का बैराज है। गंगा नदी पे कौन सी बांध है, तो फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड की कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1953 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1954 ईस्वी में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ मानस, सुबनसिरी, कामेंग या ब्राह्मणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मणी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्राह्मणी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्राह्मणी किसका सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। मानस, कामेंग और सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर जो कामेंग की बात करें तो ये तीनों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा पर स्थित नहीं। ऑप्शन दिया चिली, ब्राजील, पराग्वे या उरुग्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरुग्वे जो है ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है। उरुग्वे जो है ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है। चिली, ब्राजील और पराग्वे जो है ये मकर रेखा पर स्थित देश से है। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दिया 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1973 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ था, जब स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी तो मध्य प्रदेश में था। कहाँ था, मध्य प्रदेश में था भिलाई। अभी जो है वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है वर्तमान में। और इसकी स्थापना जो है पूर्व सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन दिया अंडा से, उर्वरक उत्पादन से, मसाला से या बायोडीजल उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। वही उर्वरक उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, ये भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति तो उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला उत्पादन से संबंधित। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कौन अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन दो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, मिंजी जलधारा, बेंगुएला जलधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगुएला जलधारा जो है वो अंटार्कटिक महासागर के ठंडी जलधारा है।
वेनेजुएला जलधारा अंटार्कटिक महासागर ठंडी जलधारा, जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और इमर्जिंग जलधारा जो अंटार्कटिक महासागर के, ये तीनों जो है ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या वायुमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाया गया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपीसी या चंद्रशेखर दीकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाया गया था, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत आता है नागरिकता संशोधन? तो ऑप्शन दिया भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? ऑप्शन 42वां, 44वां, 86वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया था। 86वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायतों के लिए कुल कितने विषय का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन दिया 18, 19, 28 या 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 विषयों का निर्धारण किया गया है। ऐसे जो है इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के में वर्जित है? तो किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 324, 325, 326 या 329। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 325 के अंतर्गत वर्णित है। 325 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, कृषि, आय पर कर, विवाह विच्छेद या लोक व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह एवं विवाह विच्छेद जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। विवाह एवं विवाह विच्छेद जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ये जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी स्थानीय स्वशासन, कृषि पर आयकर और लोक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया? संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन दिया भाग 10, भाग 11, भाग 15, भाग 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, उस सब का उल्लेख किया गया। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का किया गया। और भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन के संबंध का उल्लेख किया गया। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में
संविधान संशोधन की बात किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 12 अगस्त, 11 जुलाई, 5 अक्टूबर या 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही भारत में पूछा तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। और 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। 19 नवंबर की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लुसाने, जिनेवा, वियना या लंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि लिबिरो किस खेल की शब्दावली है। लिबिरो किस खेल के शब्दावली है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल या बास्केटबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है। ऑप्शन है म्यूनिख 1972, मैक्सिको सिटी 1968, बार्सिलोना 1992, लॉस एंजलिस 1984। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको सिटी 1968 के ओलंपिक खेल से शुरुआत किया गया ओलंपिक शुभंकर की प्रथा का। अगला सवाल है कि येलो बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट का या प्रकाशन दस्तावेज है। येलो बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। ऑप्शन दिया हुआ फ्रांस का, ब्रिटेन का, भारत का या जापान का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस का येलो बुक जो है राष्ट्रीय रिपोर्ट और प्रकाशन दस्तावेज है। जबकि व्हाइट पेपर जो है वो भारत और ब्रिटेन सरकार की प्रकाशन है। व्हाइट बुक जो भारत और ब्रिटेन के व्हाइट बुक भारत और ब्रिटेन का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था। तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन, एंटिनो लुवोजियर, जैकब बर्जिलियस या रॉबर्ट वाइल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जॉन डाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक दिया गया था। अगला प्रश्न है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से यह सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव्य होते हैं। ऑप्शन है ब्रोमीन फ्लोरीन, मरकरी रुबिडियम, ब्रोमीन लिथियम, ब्रोमीन मरकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन और मरकरी जो समान ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन एक अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। ऑप्शन है H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी Ag2S सिल्वर सल्फाइड के सिल्वर सल्फाइड के कारण जो चांदी है लंबे समय खुले स्थान में रहने के कारण काले पड़ जाते हैं। अगला सवाल कि गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी PbO और तथा NO2 देता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, लेड, टिन या सिल्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणियों में चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2,
8, 18 या 36। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 तत्व है। चौथे अर्ध संलग्न कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18 तत्व है। अगला प्रश्न है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा या पेरियार हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घाना शेर जो है ये प्रजातियों में सुमेलित नहीं है। घाना शेर प्रजातियों में सम्मिलित। घाना जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते थे के नाम से जानते थे। जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है ये पक्षियों के लिए, सांपों और छिपकलियों के लिए पाई जाती है। यहाँ जो घाना में जो है ये पक्षी प्रजाति का, सांप का और छिपकली और उभयचर प्रजाति पाया जाता है। शेर नहीं पाया जाता है। शेर जो है वो गिर के जंगल में पाया जाता है। शेर जो है ये गिर के जंगल गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नावा राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका स्थापना जो है 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में किया गया था। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन दिया कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है तब, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुव की तरफ बढ़ती है तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब जैव विविधता परिवर्तित होती है। अगला सवाल है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैव ईंधन से, वनों से, वन भूमि से या शुष्क भूमि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नम भूमि से। सॉरी यहाँ पे नम भूमि है। नम भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। नम भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। रामसर जो है ये ईरान में अवस्थित नगर है। रामसर जो ईरान में एक अवस्थित नगर है जहाँ 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 में बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुई। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर में बैठक होने के कारण जो ईरान देश में पड़ता है, जो ईरान देश में पड़ता है, इसी कारण रामसर नम भूमि के विषय पर चर्चा हुई थी। 2 फरवरी 1971 में 1975 से इसे रामसर भूमि के रूप में चयनित किया जाने लगा हर एक देश में। तो नम भूमि को जो होता है उसे रामसर साइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।